इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। याद रखो, आज हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है और परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हमें पाप के बंधन से आज़ाद कर दिया है, शरीर के बंधन से हमें आज़ाद कर दिया है। हम आज़ाद हैं, हम मजबूर नहीं है पाप करने के लिए, हम मजबूर नहीं है शरीर का काम करने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन कब्र में से जी नहीं उठे थे, जब उनका ये पूरा काम नहीं हुआ था, तब मनुष्य शरीर का गुलाम था, पाप का गुलाम था। उसके पास में कोई चारा नहीं था, कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, उसको पाप करना ही था, क्योंकि वो विवश था, क्योंकि वो पाप का गुलाम था। लेकिन आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर टांगे जाने, मारे जाने, गाड़े जाने और कब्र में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा और हमारे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और पवित्र आत्मा पाने के द्वारा हम शरीर के गुलामी से आज़ाद हैं, पाप की गुलामी से हम आज़ाद हैं। हम कर्जदार नहीं है शरीर के कि शरीर जो बोलेगा हम वो करेंगे ना, शरीर हमारा गुलाम है, हम जो शरीर को बोलेंगे। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लेकर के आता हूं ताकि मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। शरीर अब आपका गुलाम है, मारो शरीर को, मारो कूटो उसकी इच्छाओं को, अपने वश में लेकर आओ। जानते हैं शरीर क्या करेगा? आपको बहुत सोने बोलेगा, आपको बहुत खाने बोलेगा, पेटूपन, पाप है पेटूपन। खाने बोलेगा, आपको बहुत खाने खाने में मन लगेगा आपका, हमेशा सोने सोने में मन लगेगा आपका, हमेशा हमेशा घूमने फिरने में मन लगेगा, हमेशा शॉपिंग 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 शॉपिंग, हमेशा बाहर खाओ बाहर खाओ बाहर खाओ। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल ये शारीरिक काम है। ये जो व्यक्ति अपने शारीरिक जीवन को अनुशासित नहीं रख सकता, वो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएगा, उसकी मिनिस्ट्री कभी नहीं बढ़ पाएगी। जिसका शारीरिक जीवन उसके वश में नहीं है, हाँ, जो अपने शरीर की इच्छाओं को अपने वश में नहीं रख सकता, मार कूट करके अपने वश में नहीं रख सकता, कभी नहीं बढ़ पाएगा, इतिहास नहीं रच पाएगा वो। हम शरीर के कर्जदार नहीं है, शरीर को अपना गुलाम बना करके रखो। कम सो, कम खाओ, अधिक से अधिक प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन सुनो, अधिक से अधिक खुदा में मन लगाओ, सेवा में मन लगाओ। मेरे प्रिय, घूमने फिरने में कम मन लगाओ, मित्रता में कम मन लगाओ। ये शरीर के काम है, आपको मार देंगे ये, और हम शरीर के कर्जदार नहीं है। 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो तो आप मरोगे, याद रखना, आप मरोगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा दैहिक क्रियाओं को आप मारोगे तो आप जीवित रहोगे। हमको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? हाँ, पवित्र आत्मा हमको अंदर से शक्ति और सामर्थ्य देता है, काहे के लिए? शरीर पर और शरीर की अभिलाषाओं पर हम कंट्रोल कर सकें, शरीर को हम अपने वश में रख सकें, पाप ना कर सकें। इसके लिए पवित्र आत्मा अंदर से हमको शक्ति देता है, हमको सामर्थ्य देता है। किसको देता है? जो आत्मा में मन लगाते हैं, उनकी देह उनके कंट्रोल में होती है, वो दैहिक क्रियाओं को अपने वश में रखते हैं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो अगर जीवित रहना चाहते हो, अगर श्रापित नहीं होना चाहते, आशीषित होना चाहते हो तो। गलातियों 5 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, आप शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर पाएंगे। आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, ताकि आप जो करना चाहते हो वो मत कर सको। जैसे अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, आप वचन सुनना चाहते हो, आप उपवास रखना चाहते हो, हाँ, आप आराधना करना चाहते हो, आप सेवा करना चाहते हो, आप संगति करना चाहते हो, ये शरीर आपको करने नहीं देगा, ये शरीर आपको रोकेगा। ये शरीर आप जो चाहते हो ये शरीर नहीं करने देगा, ये शरीर रोकेगा। शरीर बोलेगा अरे सोना, अरे खाना, अरे घूमना, अरे मूवी देखने जाना, अरे पिकनिक जाना, अरे दोस्तों के पास जाना, अरे फेसबुक चलाना, ऐसा ऐसा बोलेगा। शरीर भी बात करेगा, आपको रोकेगा। लेकिन अगर आप आत्मा में मन लगाए हुए हैं तो आत्मा से आप शरीर की इस क्रियाओं को आप मार देंगे।
और जो आत्मा कहेगा आप वो करेंगे। उसी प्रकार से मैं बता दूं, आत्मा आपको क्या बोलेगा? प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, वचन सुन, वचन पे चल, आज्ञा का पालन कर, उपवास रख, आराधना कर, सेवा कर, संगति कर, यह आत्मा बोलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन शरीर लड़ेगा इस काम के लिए, और शरीर आपके अंदर में बुरे विचारों को पैदा करेगा। व्यभिचार का विचार, चोरी का विचार, लालच का विचार, बैर, ईर्ष्या, जलन शरीर आपके अंदर में उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आप आत्मा में मन लगाते हो तो आप दैहिक क्रियाओं को मार दोगे और जीवित रहोगे।